अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कराते होंगे हमेशा ही की तरह। तो फ्रेंड, आज अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया है लेडी गार्डन जाने का, बच्चों को लेकर जाने का, क्योंकि बच्चों ने सही तंग किया हुआ है। बच्चों ने शोर डाला हुआ है कि हमने जाना ही जाना है, हमें लेकर जाएं। तो इसलिए आज हमारा बन गया है प्लान। तो मैंने बनाने हैं फटाफट से, खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, लेकिन बच्चों के लिए गार्डन में बनाने के लिए बनाना है, गार्डन में लेकर जाने के लिए खाना। और वो बनाने हैं मैंने कुकर में चावल, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, जल्दी से बनाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये मैंने सब कुछ काट के रख दिया, वेजी वगैरह चिकन वगैरह सब कुछ काट के डाल के फटाफट से बनाएंगे चावल, क्योंकि कुकर में टाइम बिल्कुल नहीं लगता चावल बनाने में। तो ये मैंने चावल भी यहाँ पे निकाल दिए हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस अब इनको मैंने करना है वॉश, और फिर तब तक हम इनको भून लेंगे। ये जो वेजी डाली हुई है, चिकन वगैरह डाला हुआ है, भूनने के बाद बस इसमें डाल देंगे, फिर पानी डाल के चावल डाल देंगे। तो वो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा। और इसमें जो पानी डलता है वो कम डलता है, क्योंकि कुकर में जब हम चावल बनाएंगे तो पानी कम डलेगा, तो इसलिए इसमें मैंने पानी डाला है कम। तो और अब आप कलर देख के कह रहे हैं कि इसका तो कलर ही नहीं है, तो इसलिए कि बच्चों के लिए मैंने बनाने हैं मिर्चों के बगैर। मिर्ची डालनी है लेकिन बहुत ही कम। और साथ में बनाना है रायता। तो ये उसके लिए प्याज निकाल के रखा है, और प्याज काटना है छोटा छोटा, जो कि मेरी आंखों का दुश्मन है। मेरी क्या, बल्कि सबकी आंखों का ही दुश्मन है। इसको काटते हुए बहुत रोना आता है, बहुत आंसू आते हैं पानी में। तो ये भी मैंने काट लिए हैं, देखिए कट कर दिया। अब इसको मैंने नमक से धोना है, और फिर सिरका ऊपर से डालना है, और फिर बस इसको ले जाएंगे चावलों में डाल के। तब तक यहाँ पे हमारा ये जो चावल हैं उनका जो पानी है ये बॉयल हो गया है। अब हमने यहाँ पे चावल भी भिगो के भी रखे हुए थे, अब उसको मैंने डालना है कुकर में। तो चावलों का ये जो पानी है इसको मैं गिरा तो देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने मग में निकालना होता है। उससे मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ फेस। इससे बहुत अच्छा होता है, बॉयल किया हुआ भी पानी हो या इस तरह धोने के बाद भी जो पानी हो। तो ये कभी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने चावल वगैरह डाल दिए हैं, सब कुछ डाल दिया है। अब इसको मैंने बंद कर देना है, और 5 मिनट के अंदर अंदर बस ये बन जाएगा। तो ये चावल हमारे हो गए हैं तैयार। तो अभी बच्चे कह रहे थे हमें यहाँ पे भी दे दें खाना थोड़ा सा, तो उनके लिए डाल के रखे। और थोड़ा सा बड़ों का भी दिल हो गया था खाना खाने के लिए, तो बस उनके लिए भी डाले हैं। तो ये बन गए हमारे वेजी वाले चावल। तो बस अब इन्हें खाएंगे और बच्चे तैयार होंगे, और फिर हम चले जाएंगे गार्डन। तो ये हैं भिंडियाँ जो कि शाम को बनानी है, तो ये शाम को काम है, शाम को देखेंगे। तो पहले खाना खा लें फटाफट से, गरम गरम अचार वाले। अचार भी अच्छा मैंने इसमें डाला है, चावल और वैसे भी गरम चावल हों और अचार भी हो, रायता भी हो, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं गार्डन, फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगा। तो बस अभी बाहर है, अंदर एंट्री नहीं हुई। ये गार्डन की एंट्री हो गई है हमारी अंदर। तो यहाँ पे जब हम आए हैं तो रश था बहुत, लेकिन इतना बहुत नहीं था जो कि थोड़ी देर बाद में हो गया था बहुत ज़्यादा। और मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी धूप थी, क्योंकि शाम का टाइम था, धूप अब जाने वाली थी, बाय बाय करने वाली थी। बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था, और थी भी छुट्टियां, तो शुक्र है अब ज़हनी सुकून हुआ है यहाँ पे आके। तो बस ये यहाँ पे खुद खेलते रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, और जब थक जाएंगे तो उन्हें घर ले जाएंगे, और फिर वहाँ जाके ये आराम से सो जाएंगे। तो अभी ये खेल रहे हैं अपनी मौज मस्तियों में। रश थी तो बहुत, बाहर वाली साइड पे भी, और अंदर जो लेडीज़ वाली साइड है वहाँ पे भी फैमिली। इसके दो पार्ट हैं, एक फैमिली पार्क है और दूसरा जो है इसका सिर्फ लेडीज़ के लिए है। तो वहाँ पे भी रश थी, लेकिन तो यहाँ से आप देख भी रहे हैं कि कितनी ज़्यादा रश है। लेकिन इससे ज़्यादा बाद में हो गई थी, बाद में जब हम आए थे, हमारे आने के बाद ना बहुत सारे आए थे यहाँ पर, सब आ गए थे, क्योंकि शाम का टाइम था और पूरी फैमिली थी और छुट्टियां भी थी, तो फिर तब बहुत ज़्यादा रश थी। तो यहाँ पे बहुत खूब इंजॉय किया बच्चों ने। और जो यहाँ पे जो झूले थे वो तो टूटे हुए हैं, कुछ हाल इसका कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एहतियात नहीं होती। जो बड़े बड़े होते हैं अपने झूलों की एज से भी जो ज़्यादा के होते हैं ना, वो बैठे होते हैं यहाँ पे। मना करने वाला इनको कोई नहीं है कि भाई कोई इनको मना कर ले तो वो रुक जाएं।
तो तब इसकी खूबसूरती बरकरार रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे ये इतनी प्यारी जगह बनी हुई है, यहाँ पे पानी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इस पानी नहीं है। इससे ऊपर वाला जो है, जो इन्होंने डिज़ाइन सा बनाया हुआ है वो भी बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे मेरे बेटे बस ये ऊपर नीचे भाग रहे थे और फिर वापसी पे जल्दी से आना होता है ना वहाँ से, तो बहुत खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनकी पिक्चर ली क्योंकि ये जगह बहुत प्यारी थी। अगर काश इसमें पानी होता तो ये बहुत ही प्यारा लगता, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने पानी नहीं डाला हुआ यहाँ पे। तो बस नाम का ही है लेडी गार्डन। तो यहाँ पे तो लेडी से ज़्यादा तो लड़के ही होते हैं। उनकी चाहे उम्र कम हो या ज़्यादा हो, लेडीज़ तो कम ही होती हैं, या फैमिली में होते हैं कुछ, और वैसे नहीं। तो बस अगर ये बहुत अच्छा इसका ख्याल रखा जाता और बहुत इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा झूले लगाए जाते और ज़रा सी सख्ती होती, गार्ड वगैरह होते, तो फिर शायद ये बहुत प्यारा रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी जगह है, इसे खूबसूरत बना सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलें, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड बस आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा शाम होने वाली थी, मतलब कि मगरिब होने वाली थी। तो सब यहाँ पे बैठे हुए थे, अब जाने का कुछ प्लान कर रहे थे कि चलते हैं घर, लेकिन बच्चे थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे बस बैठ के थोड़ी बहुत हम लोग गप्पे लगा रहे थे। हम एक दूसरे से कह रहे थे कि जैन को ज़रा सा सुकून हो गया कि इनको बाहर लेकर आए, तो उन्होंने तंग मतलब नहीं किया, अपना खेलने में लगे हुए थे। इन्हें खाने की भी फिक्र नहीं थी, ज़बरदस्ती बुला के इनको खाना खिलाया था। तो ये है कि बच्चों को घर में ना बंद करके रखना, बस ये समझना कि हम फिर पागल हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को इंसान लेके जाए, बाहर ले जाए थोड़ी देर, या उन्हें खेलने का थोड़ा सा टाइम दे दें। तो मोबाइल उन्हें अलाउ नहीं है, मोबाइल हम उन्हें बहुत कम देते हैं, तो टीवी पे वो देखते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो मेरी नंद आई हुई थी और उनकी जो बेटी शज्जो थी, शज्जो के पाँव ज़ख्मी हो गए थे, जूतों ने उसे काट लिया था। नए जूते अक्सर काट लेते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसे काटा हुआ था और वो रो रही थी। तो अब हमारे पास कुछ था भी नहीं कि हम इसको पहनाएं या इस तरह, और उसने खेलना भी था और वो पहन के भी नहीं खेल सकती थी। तो फिर उसकी मामा ने नया हल निकाला उसके लिए। तो जूतों की बैक साइड सारी उसने खींच के फाड़ दी थी, तो उससे उसने चप्पल बना दिए थे। बैक साइड से मोड़ो ना, ऐसे दूसरी तरह, उधर मुंह उधर करो आप। वो देखो, वही अल्लाह, शज्जो को कितना लग गया है। वही कितने गंदे जूते हैं ना शज्जो। आप नहीं लगेंगे, अब तेरी मामा ने देख ना कैसा सियानों वाला काम किया है। पहले करेंगे। हाँ वाह, अब बन गया ना चप्पल। तो खैर उसका मसला तो उसकी मम्मा ने कर दिया था हल। तो ये फ्रेंड मुझे ये जगह बहुत प्यारी लगी थी। ये जो पत्थर थे ये मुझे बहुत प्यारे लगे, छोटे छोटे गोल गोल। तो मैं सोच रही थी इन्हें लाने में, ढूंढ के लाने में, या इन्हें बनाया होगा या ढूंढ के लाए होंगे, कितनी मेहनत इन्होंने की थी। तो ये जाते हुए हम बना रहे थे व्लॉग, और फिर क्या हुआ आप देखते जाएं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग तो बाद में की है, उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी बाद में ही होती है, क्योंकि वीडियो में बहुत शोर होता है, तो इसलिए मैं फिर वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं गिर गई थी और बड़े ज़ोर से मेरे पाँव में मोच आई है, मैं चल नहीं सकती थी, पेन भी हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो गया था। मैंने राइम को भी उठाया हुआ था, और जो हमारे बैक साइड पे थे सब हंस रहे थे, और फिर जो हम साथ थी जो बहनें नंदे वो भी हंस रही थी। तो खैर कोई नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें लगी रहती हैं। तो फ्रेंड आज का व्लॉग था इतना सही, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो एंजॉय किया तो इसे लाइक भी कर दीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।